हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द एएफएम कंपोनेंट, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसे किन अकाउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है और क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको सिंपल हाफ मार्क्स के या 1 मार्क्स के क्वेश्चन एएफएम के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं। अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमें 3 बेसिक चीज़ें, ये 3 बेसिक प्रोसेसेस जो हैं ये एक के बाद एक करने होते हैं। ये प्रोसेस क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहले किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है एंड फाइनली उन सभी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को हम लोग यूज करते हैं टू मेक अ समराइज्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट, जैसे कि हमारी बैलेंस शीट या हमारी इनकम स्टेटमेंट, जहां पर हमें पूरा पता चल सके कि एक साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीजें कितनी हुई हैं, राइट? तो ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है माय फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी उन्हें क्लासिफाई या समराइज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप किन किन चीज़ों को, किन किन इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करते हो? आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि जो भी आपने एसेट्स आपके पास हैं वो किस तरीके के हैं, टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल हैं, लिक्विड हैं या नहीं है, और इनकी वैल्यू कितनी है। वी विल फर्स्ट रिकॉर्ड दैट। देन वी ऑल्सो रिकॉर्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। देन हाउ मच इज द प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ हमें पता चलती है यूजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली वेदर आर कंपनी और द इंडिविजुअल इज सॉल्वेंट और नॉट, कि क्या वो सॉल्वेंट है, क्या वो अपनी सारी लायबिलिटीज को पूरा करने लायक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट है, वो अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं जो हमें पता चलते हैं व्हेन वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। बट फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो की जाती है किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, वो की जाती है जर्नल्स के अंदर। ओके, सो व्हाट इज अ जर्नल? जर्नल इज अ डिटेल्ड बुक जिसमें सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एंड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस जो इसमें रिकॉर्ड की गई हैं दे विल बी यूज्ड इन फ्यूचर रिकंसाइलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की, कंपनी के अंदर कुछ खरीदा गया है, कुछ बेचा गया है, कोई नया एसेट एक्वायर हुआ है, कोई लोन रीपे किया गया है या लोन दिया गया है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जर्नल बुक। ये जर्नल बुक जो है एक बिजनेस की एक ही जर्नल बुक होती है और इसी जर्नल के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको, जर्नल में सबसे पहला ही जो आपका कॉलम होता है, दिस इज रिलेटेड टू डेट। सो वी गो डेट वाइज, हम डेट वाइज एक के बाद एक जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको उस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, तो आपका जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज अबाउट पर्टिकुलर्स। यहां पर हम कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं उस ट्रांजैक्शन से, विच ऑफ द अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन, वी रिकॉर्ड दोज अकाउंट्स एंड देर इज अ पर्टिकुलर स्टाइल टू रिकॉर्डिंग दैट। जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, वी राइट इट ऑन द टॉप। फॉर एग्जांपल इन दिस ट्रांजैक्शन आपका कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे हम कैश अकाउंट एंड देन आगे हम डीआर लिख देते हैं। और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे लिखा जाता है टू लिख करके, राइट? सो कोई भी अगर अकाउंट आपका डेबिट होगा तो वो ऊपर आएगा एबीसीडी अकाउंट डेबिट एंड उसके नीचे लिख दिया जाएगा टू अकाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड। और इसके आगे कोई सीआर नहीं लिखते हैं क्योंकि वेल अंडरस्टूड है कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जिस अकाउंट के आगे टू लिखा है दैट विल बी क्रेडिट। उसके नीचे वी राइट अ नरेशन। नरेशन इज बेसिकली वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट द ट्रांजैक्शन इज। ट्रांजैक्शन के अंदर तो हमने सिर्फ वो अकाउंट्स लिख दिए हु आर बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड, लेकिन ये ट्रांजैक्शन क्यों की गई, किस पर्पज से की गई, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक लाइन के अंदर हम छोटी सी नरेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड जयसिलीज कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब हुआ है कि जयसिली ने अपने बिजनेस के अंदर कैश दिया है, कितना दिया है? 80,000 रुपीज का। तो यहां पे उसने लिख दिया कि जयसिली कमेंस द बिजनेस विद रुपीज 80,000 विद कैश। ओके, नेक्स्ट अकाउंट क्या है कि बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब हुआ दैट 40,000 रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक के एसेट जो है वो डेबिट हो गया, इंक्रीज हो गया, एंड जो हमारे पास कैश था इन हैंड 80,000 उसको हमने 40,000 से कम करके बैंक के अंदर डाल दिया है, राइट? तो हमने यहाँ लिख दिया डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, right? So far 3 things are recorded in the journal. First is the date of the transaction, next is which are the accounts which have been affected, and next the narration कि उस accounts के अंदर, उस transaction के अंदर क्या basic जो चीज है वो हुई है। Then we write पेज नंबर ऑफ द लेजर।
लेजर फोलियो इसको बोलते हैं, इसलिए यहां पर एलएफ लिखा है। लेजर क्या होता है? लेजर इज अ अकाउंट फॉर ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि जर्नल्स के अंदर तो आप सारे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हो, इसमें कुछ अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, कुछ अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कितना क्रेडिट या कितना डेबिट हुआ है पूरे साल के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता है, ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल एंट्रीज में लिख देते हैं, लेकिन आपको साल के एंड में देखना तो होगा कि कैश अकाउंट के अंदर कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। तो इस वजह से हम कैश का एक अलग अकाउंट बना देते हैं जिसको बोलते हैं लेजर अकाउंट, और जर्नल से सारी एंट्रीज को उठा करके लेजर के अंदर बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। उसको भी हम देखेंगे कैसे, राइट। तो जब भी लेजर में वो एंट्री रिकॉर्ड होती है तो लेजर के कौन से पेज के ऊपर, लेजर के कौन से पेज पे आपने वो एंट्री रिकॉर्ड की है, इसको हम यहां पर लिखते हैं ताकि कल को हम मैच कर सकें कि लेजर के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड्स करेक्टली हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद वी ऑल्सो ऑब्वियसली राइट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये तो हमारा जर्नल हो गया, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वी विल write all these entries into the ledger account also। तो ledger account क्या है कि all the similar transactions which are pending to a particular person, property or revenue etc, they are recorded in a single account। तो कैश की जितनी ट्रांजैक्शंस है वो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। हमने जितना भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस किया है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जितना भी हमारे बैंक के अंदर पैसा है उसको लिया, डिपॉजिट किया है, उसे क्रेडिट करवाया है, जो भी किया है वो बैंक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। हमारे जो फ्रीक्वेंट परचेजर्स या सप्लायर्स होते हैं उनका अकाउंट हम अलग बनाते हैं। सो ये अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट है, राम्स अकाउंट है, या बैंक अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इसको हम लोग एक अकाउंट बना देते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट। उसके नीचे एक टी फॉर्म के अंदर हम एक लेजर अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं जिसकी जो आपकी लेफ्ट साइड है वो होती है डेबिट साइड और राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। तो जितना भी उस अकाउंट के अंदर जो भी चीजें डेबिट होती हैं वो इस साइड रिकॉर्ड की जाएंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट हो रहा है वो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले आएगी डेट, ऑब्वियसली जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई, ये कहां से पता चलेगा किस डेट को हुई है? वो हम जर्नल से देखेंगे। उसके बाद जर्नल्स में ही हमें दिखने को मिलेगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस में डेबिट हुआ है, जैसे कैश जिन जिन ट्रांजैक्शंस में डेबिट हो रहा है, एनी ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज बीइंग डेबिटेड, हम वो ट्रांजैक्शंस को यहां रिकॉर्ड करेंगे। जिस अकाउंट को उस वक्त क्रेडिट किया गया था उस अकाउंट को हम यहां पर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस वी हैव सीन कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड जयसिलीज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको जब कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हम यहां पर वो डेट लिखेंगे और हम लिखेंगे जयसिलीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और कितने अमाउंट से किया? 80,000 से। तो हमें पता चल गया कि कैश इस डेट को जो डेबिट हुआ था, जो एक्स्ट्रा कैश हमारे पास आया था, वो कहां से आया था? वो जयसिली के कैपिटल अकाउंट से आया था, जयसिली का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, राइट। तो जर्नल और लेजर के बीच का डिफरेंसेस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं एफएम एग्जाम के अंदर। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप यहां पर याद रखिए। जब भी ट्रांजैक्शंस को पहली बार जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट इज डन इन अकाउंटिंग इज द जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आफ्टर दैट द ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू द लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट के अंदर जब उनको पोस्ट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो याद रखेंगे, जब पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो जर्नलाइजिंग होगी, और उसके बाद जब लेजर के अंदर हम वो एंट्रीज डालते हैं तब उसको बोलते हैं कि हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वी आर पोस्टिंग द एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट। नेक्स्ट, जर्नल्स के अंदर देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ टाइमली मैनर, जिस दिन जो ट्रांजैक्शंस हुई है वो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन लेजर्स के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उतना मैटर नहीं करता है, ये एक एनालिटिकल रिकॉर्ड है। यहां पर हम अकाउंट बैलेंसिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि डेट के ऊपर, टाइम के ऊपर। नेक्स्ट, द जर्नल्स आर मोर रिलायबल देन द लेजर। क्योंकि जर्नल्स में ओरिजिनल एंट्री हो रही है तो ज्यादा चांसेस हैं कि द एंट्रीज, द अमाउंट, द अकाउंट्स, ऑल ऑफ देम दे आर करेक्ट इन द जर्नल। लेकिन जब उसको लेजर के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है हमारी तरफ से कोई एरर हो जाए। सो दैट इज वाई जर्नल्स दे आर मोर रिलायबल देन द लेजर। सिमिलरली आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भी जर्नल्स के अंदर ओरिजिनल एंट्री की जाती है तो उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगता है। यानी कि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, सेल की, मैंने कुछ सेल की है, उसके बदले में मुझे कैश मिला है, तो मैंने एक बिल जनरेट किया होगा, एक सेल इनवॉइस जनरेट की होगी। वो सेल इनवॉइस मैं एक रिकॉर्ड की तरह यूज करता हूं, जिसमें जहां से मुझे पता चलता है कि मैंने जर्नल में ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किया है या नहीं। तो अगर जर्नल में कुछ गड़बड़ है तो हम सीधा अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जाकर देख सकते हैं कि क्या करेक्ट अमाउंट था, कौन से करेक्ट अकाउंट थे जिसमें वो एंट्री जानी चाहिए थी। लेकिन लेजर्स की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ जर्नल से आती है। सो दैट इज वाई लेजर्स दे आर लेस रिलायबल देन द जर्नल्स। ओके,
अब कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं, उनको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस दे दी कि जनवरी 2002 में 1 जनवरी को, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 9, 15 एंड 18 जनवरी को कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं एक बिजनेस की। 1 जनवरी को देयर इज अ कैश इन हैंड ऑफ 15,000। 1 जनवरी को ही उन्होंने कुछ सामान खरीदा है अशोक से फॉर 5,000। माधव को कुछ सामान बेचा 6 जनवरी को फॉर 4,000। पिंटो ने कुछ गुड्स को इन्वॉइस किया है 8,000 में, गुड्स को परचेज किया है 7,000 के अंदर। कैश से सेल्स में जो हुई है वो हुई है 12,000 की, और कैश जो है वो अशोक को पे किया गया है फॉर द 4,000। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को एक बार हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्री। तो यू कैन सी हाउ दिस जर्नल एंट्रीज आर मेड। यू कैन सी ऑन द जनवरी 1, यहाँ पर सबसे पहले डेट रिकॉर्ड होगी। तो यहां पर आपके जनवरी 1 में हमने अशोक से गुड्स को परचेज किया है। तो हमारा परचेज अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस दैट नॉमिनल अकाउंट्स में जब भी हमारा एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। तो 5,000 डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और क्रेडिट कौन हो रहा है? अशोक क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने अशोक से गुड्स खरीदे हैं लेकिन कैश में नहीं खरीदे, क्रेडिट में खरीदे हैं। तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक फॉर 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन जनवरी 6। वी हैव सोल्ड गुड्स टू माधव। सो माधव को हमने अकाउंट डेबिट कर दिया, माधव को हमने कुछ सामान बेचा है ऑन क्रेडिट, एंड वी हैव क्रेडिटेड द सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है। एंड वेन एवर देर इज अ इनकम रेवेन्यू, तो वो हमारा क्रेडिट होता है। तो वी 4,000 रुपीज हैव क्रेडिटेड एंड 4,000 डेबिटेड। तो ये ट्रांजैक्शन डन हो गई, ये ट्रांजैक्शन डन हो गई। कैश इन हैंड को आप कहेंगे हमने क्यों भी रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि जर्नल एंट्रीज में सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। ये कैश इन हैंड जो है वो 1 जनवरी को, ये हमारा प्रीवियस ईयर से लाया गया कैश है, तो इसको हम कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में कोई, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक नहीं हुई है, तो इसको जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पिंटो ने गुड्स को इनवॉइस किया है, तो पिंटो से हमने गुड्स खरीदे हैं एंड वी हैव परचेज द गुड्स। ऑब्वियसली 8,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे, पिंटो को 8,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वी हैव परचेज गुड्स वर्थ 7,000 रुपीज। तो यहां पर लिखा है कि परचेज गुड्स किया हमने कैश से किया है यहां पर। ठीक है, तो हमने परचेज अकाउंट को फिर से डेबिट कर दिया 7,000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद 7,000। नेक्स्ट, कैश सेल में हमने हमारी हुई है 12,000 रुपीज की। सो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। एंड फाइनली वी हैव पेड कैश टू अशोक। सो अशोक विल बी डेबिटेड बाय 4,000 एंड द कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000। सो ये हमारी जर्नल एंट्रीज रहेंगी इन सभी ट्रांजेक्शन्स की। बट नाउ दीज ट्रांजेक्शन्स दे हैव टू बी शिफ्टेड टू द लेजर्स। सो लेजर्स में कैसे शिफ्ट हो रही है ट्रांजेक्शन? सबसे पहले सभी अकाउंट जो इन्वॉल्व है उनका अलग अलग लेजर बनता है। तो परचेज अकाउंट का एक अलग लेजर अकाउंट बनेगा, इसके अंदर परचेज की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को हुई थी, यहां पर हमने परचेज को डेबिट किया था, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कि अशोक से हमने क्रेडिट लिया कितने का? 5,000 का। तो परचेज अकाउंट जब भी डेबिट हो रहा है, वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, राइट। सिमिलरली जनवरी 8 में हमने परचेज को फिर से 8,000 से डेबिट किया और पिंटो को क्रेडिट किया विद रुपीज 8,000। नेक्स्ट, जनवरी 9 को हमने परचेज अकाउंट फिर से 7,000 डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया विद 7,000। तो वो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था जब परचेज अकाउंट वॉज बिंग डेबिटेड, इसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट, अशोक का अकाउंट, अशोक इज द नेक्स्ट पर्सन, उसका अकाउंट बना लेते हैं। तो अशोक के साथ कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? जनवरी 1 को अशोक वॉज क्रेडिटेड विद 5,000 रुपीज। तो ये जनवरी 1 को अशोक क्रेडिट हुआ है 5,000 से, एंड कैसे क्रेडिट हुआ है? बाय परचेजेस, राइट। परचेजेस से क्रेडिट हुआ है, परचेज डेबिट हुआ था, अशोक क्रेडिट हुआ था। नेक्स्ट, जनवरी 18 को फिर से अशोक पिक्चर में आते हैं और अशोक को हमने कैश पे किया है। सो अशोक इज नाउ बीइंग डेबिटेड विद 4,000 एंड द कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बाय रुपीज 4,000। नेक्स्ट अकाउंट हम बना लेते हैं माधव का। माधव का अगर अकाउंट बनाते हैं तो माधव की अकाउंट एक ही बार यहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है, माधव को डेबिट करेंगे। कहां से डेबिट हो रहा है? सेल्स से। तो सेल्स को लिखेंगे और माधव को डेबिट कर देंगे बाय रुपीज 4,000, राइट। नेक्स्ट इज पिंटोज अकाउंट। पिंटो पिक्चर में एक बार आते हैं जब हमने पिंटो को क्रेडिट किया था और परचेजेस को डेबिट किया था। तो यहां से डेबिट हो जाएगी परचेज, जो परचेज है वो यहां लिख देंगे और पिंटो इज बीइंग क्रेडिटेड, सो इट इज बीइंग रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा सेल्स का अकाउंट। सेल्स का अकाउंट देखिए, एक बार जनवरी 6 को पिक्चर में आ रहा है और एक बार जनवरी 15 को। जनवरी 6 को सेल्स क्रेडिट हुआ था 4,000 से, डेबिट क्या हुआ था? माधव। तो माधव से डेबिट करवाकर हम यहां लिख देंगे कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सिमिलरली दोबारा जनवरी 15 को सेल्स जो है वो क्रेडिट हुआ था 12,000 से, लेकिन कहां से हुआ था? कैश से हुआ था। सो कैश को यहां लिखकर हम क्रेडिट कर देंगे बाय रुपीज 12,000। सिमिलर, अगर हमारा अकाउंट नेक्स्ट है कैश, कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट रहता है, इसी के लिए कैश की हम अलग से बुक भी बनाते हैं, कैश बुक्स होती हैं, उनको उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। कैश अकाउंट के अंदर हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले जनवरी 1 के अंदर मैंने आपको बोला जो कैश इन हैंड है
उसको कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां मैंने रिकॉर्ड कर दिया जनवरी 1 में कि वी हैव ओपनिंग बैलेंस कैरिड ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट इज 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, जनवरी 9 को हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था क्योंकि हमने परचेजेस की थी, तो परचेजेस से डेबिट होकर के कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ₹5,000। नेक्स्ट, कैश को हमने जनवरी 18 को और जनवरी 18 को जनवरी 15 को दोबारा से हमने पिक्चर में देखा है। तो जनवरी 15 को जो कैश अकाउंट है वो 12,000 से यहां पर कितना होगा, डेबिट होगा। 12,000 से यहां पर डेबिट हो रहा है, और कहां से हो रहा है, सेल से हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन यहां पर बच रही है कैश की, वो कौन सी है, जनवरी 18 को कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय अशोक डेबिट। तो इस वीडियो को अगर आप पॉज करना चाहते हैं थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, और फिर इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड हो सकती है उसको एक बार सोचिए, लिखिए, और मैं आपको अभी बता देता हूं कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। सो नाउ ऑन जनवरी 18th द कैश इज बीइंग क्रेडिटेड। जनवरी 18 में क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, 4,000 से क्रेडिट होगा। और क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अशोक को डेबिट किया था, तो हम यहां पर लिख देंगे बाय अशोक। सही है। तो ट्रांजेक्शन कैसे हुई, 4,000 रुपीज वॉज कैश क्रेडिटेड, कैश क्रेडिट हुआ 4,000 रुपए से। क्यों हुआ, क्योंकि अशोक जो है वो अकाउंट डेबिट हो गया था। क्लियर। ये सारी जो डिस्कशन हमने की है दोस्तों, दिस ऑल इज अ वेरी बेसिक पार्ट, जो आपको देखने में शायद पहली बार में कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक दो बार में आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है एफएम कंपोनेंट के देखने को जो मिलेंगे वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसमें आप इजीली आराम से 3-4 नंबर स्कोर कर सकते हो और अपने पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकते हो। अगर एएफएम या जैब की स्ट्रैटेजी को लेकर के किसी भी तरीके की आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमारी वन ऑन वन स्ट्रैटेजी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको असेस करके आपके हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है उसको आपको बताते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, एंड हम आपको एएफएम के 400 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एफएम एग्जाम में देखने को मिलते हैं विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वन ऑन वन होल्डिंग सेशन जो है, हैंड होल्डिंग सेशन जो है हमारा, वो भी आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चार्जेस हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज ओनली मेंट टू गाइड दोज हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हु अलॉन्ग विद देयर जॉब्स, अलॉन्ग विद देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस डिफिकल्ट एग्जाम। सो इसी वीडियो को यहीं हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम आगे बढ़ाएंगे एफएम के कंपोनेंट को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।